वैसे तो हमारे माशरे में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। मसलन बस का किराया बढ़ गया, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, बच्चों की स्कूल की फीस बढ़ गई, मकान का किराया बढ़ गया, बिजली का बिल बढ़ गया। अगर आपकी आमदनी ज़्यादा हो तो फिर ये आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है। अल्लाह ताला जिसके रिस्क में चाहे बरकत दे सकता है। इंसान अपने जहन की कुव्वत से अपनी आमदनी, अपनी इनकम कैसे बढ़ा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर मोइज़ हुसैन है और ये माइंड पावर का हमारा सेगमेंट है। उसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल, सोशल इश्यूज़ हैं, इकनॉमिकल इश्यूज़ हैं, मुख्तलिफ इश्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो हमारे माशरे में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, मगर एक प्रॉब्लम ऐसा है जो अगर हल हो जाए तो बहुत सारे प्रॉब्लम हल हो जाए। मसलन बस का किराया बढ़ गया, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, बच्चों की स्कूल की फीस बढ़ गई, मकान का किराया बढ़ गया, बिजली का बिल बढ़ गया। अब इसका हल क्या है? हल ये कि अगर आपकी आमदनी ज़्यादा हो तो फिर ये आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है। तो आज हम थोड़ी सी बात करेंगे कि इंसान अपने जहन की कुव्वत से अपनी आमदनी, अपनी इनकम कैसे बढ़ा सकता है। एक चीज़ जहन में ही रखें कि बारगाह इलाही के ख़जाने में कोई कमी नहीं है। अल्लाह ताला जिसके रिस्क में चाहे बरकत दे सकता है मगर इसके लिए कुछ आफाकी उसूल है, कुछ यूनिवर्सल लॉज हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। पहला लॉ ये है कि एक डायरेक्शन से या एक सिम से आपकी इनकम नहीं आती। आपके साथ होता क्या है, आप एक जॉब कर रहे हैं, अब आप डिपेंडेंट है कि मुझे मेरे जॉब से जो माहाना तनख्वाह मिलेगी वो मेरी टोटल इनकम है। जब आपकी सोच लिमिटेड हो और एक डायरेक्शन में हो तो आपकी इनकम बढ़ नहीं सकती। तो पहली चीज़ तो ये जहन में रखें कि मेरी सोर्स ऑफ इनकम एक नहीं है, मेरी सोर्स ऑफ इनकम कई है। कुछ साल पहले एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो और किताब आई लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम से। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले इस कानून के बारे में बहुत कुछ बता दिया, हम समझे नहीं अनफॉर्चुनेटली। जो 5 साल पहले एक किताब आई लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द सीक्रेट के नाम से बुक थी, उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन को डिस्कस किया था। अब देखें, कहते हैं ना कि थिंक ऑफ द डेविल एंड द डेविल कम्स, मतलब वैसे तो गलत मिसाल है। अगर आप किसी को याद करते हैं और ऑल ऑफ अ सडन वो शख्स आ जाता, आप कहते हैं अरे मैं अभी तो उसको याद किया। या आप किसी के बारे में सोचते हो, उसका फ़ोन आ जाता, आप कहते हैं अरे अभी मैं सोच रहा था उसको और उसका फ़ोन आ गया। ये कैसे होता है? हम अल्लाह के उसूलों में से बहुत कम जानते हैं, बहुत कम जानते हैं, इसलिए हम समझते हैं इत्तेफाकिया। कायनात में कोई चीज़ इत्तेफाक से नहीं होती, क्योंकि ये इतनी बड़ी कायनात जिसका ना हमें बिगिनिंग पता है ना इसका एंड पता है, ये इस तरह कैसे चल रही है? इत्तेफाक से तो नहीं चल रही ना। एक प्रिसिशन लॉ है, उसके मुताबिक चलती है। दूसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो कहते हैं कि लुक फॉर अदर वेन्यूज, यानी आप और सोचें। शाम को 5 बजे आप घर आ जाते हैं अपनी जॉब से, अब आपके पास 4-5 घंटे इवनिंग में, लेट नाइट में है आपके पास, उसमें आप क्या कर सकते हैं? लोग घर बैठे इंटरनेट पे बिजनेस करते हैं। कोई खातून खाना जो है वो बिरयानी अच्छी बनाती है तो वो अपने फेसबुक पे बनाए और बिरयानी लोगों को सप्लाई की जाए। बिरयानी जिसके घर में दावत और बिरयानी दे। कोई स्वीट डिशेस बहुत बनाता है। हलाल आमदनी ही कानून कुदरत के अंदर आती है, हराम जो है वो कानून कुदरत में नहीं आती, यानी अल्लाह ताला खुश नहीं होता उससे। और वो रिस्क जो हराम होता है वो आ तो जाता है मगर फिर चला भी इतनी जल्दी चला जाता है और ज़िंदगी में, घरों में परेशानियां लाता है, घरों में नाचाकी होती है, बीमारियां होती है, मोहब्बत ख़त्म होती है, नफ़रत दिल में पैदा होती है। तो बेहतर है कि आमदनी सिर्फ और सिर्फ हलाल होनी चाहिए। अब एक एक्सरसाइज बता रहा हूँ, उसको ज़रूर कीजिएगा। रात को सोने से पहले जब सबसे बात कर ले, ख़वातीन भी कर सकती हैं, मर्द हज़रात भी कर सकते हैं, जिनके अपने बिजनेस है वो भी कर सकते हैं, जो जॉब करते हैं वो भी कर सकते हैं, इवन स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं। जिस वक्त आप सोने के लिए तैयार हो, उस वक्त आपको पता है गुनूदी की कैफियत तारीख होती है आपको। ये गुनूदी की कैफियत बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसे हम प्री हिप्नोटिक स्टेट कहते हैं। उस वक्त अपनी आंखें बंद करें, सोना नहीं, आपने आंखें बंद करके चंद गहरे सांस लें, 50 से एक उल्टी गिनती गिने, 50, 49, 48। जब 1 पे पहुंचे उस वक्त आपका जहन तैयार है, रिसेप्टिव है। उस वक्त एक तसव्वुर बांधना होगा। तसव्वुर ऐसा बांधना है एज इफ इस वक्त हो रहा है आपके साथ, प्रेजेंट में, हाल में, ये ना कि होगा, इस वक्त है। तसव्वुर करें कि आप एक अच्छी गाड़ी चला रहे हैं, आपका घर आपका अपना है, आप लोगों को पैसे दे रहे हैं, आपके रिश्तेदार आपसे खुश है, दौलत आपके पास है, आमदनी बहुत ज्यादा है, तभी तो आप नई गाड़ी खरीदेंगे, आपका अपना घर होगा, दूसरों की मदद भी कर रहे हैं, आपके रिश्तेदार आपसे खुश है, आपकी औलाद खुश है, घर अच्छा है, घर के अंदर तमाम चीजें अच्छी है। ये तस्वुर आपने 5 से 10 मिनट इस तरह मानना है एज इफ, जैसे कि है आपके पास। आप अपने जिस्म के किसी हिस्से पर अपनी तवज्जो को मरकूज करें, कुछ देर के लिए मरकूज करें।
اس جگہ پر جہاں آپ اپنی سوچ کو مرکوز کریں گے، آپ کی اس جگہ پہ جسم کے اس جگہ پہ دوران خون بڑھ جائے گا۔ دیکھیں آپ نے ذہن کی طاقت کہ اگر یکسوئی کے ساتھ کہیں پہ مرکوز کریں اپنی سوچ کو تو وہاں دوران خون بڑھ جاتا ہے۔ تو اسی طرح جب آپ تصور کرتے ہیں کہ ایسی چیز کا جو آپ کے پاس نہیں ہے مگر آپ تصور کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ہے، تو اس وقت آپ کا برین یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہے یا نہ ہے یا نہیں۔ اس تصور میں جب فیلنگز اور ایموشنز آپ کے ریئل ہوں، آپ کے جذبات، آپ کے احساسات ریئل ہوں، تو وہ ریئل ٹائم میں پریزنٹ ہوتا ہے، حال ہوتا ہے۔ اور اس حال میں جب آپ روز یہ کام سوچیں گے تو مجھے یقین ہے آپ ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو کہیں نہ کہیں ایسے مواقع ملیں گے، کوئی اپرچونٹیز ملے گی آپ کو، کوئی آ کے آپ سے بات کرے گا، آپ کا کاروبار کوئی بڑھنے لگے گا، آپ کے جاب کے اندر پروموشن ہوگی یا مزید اچھی جاب ملے گی، آپ کی انکم بڑھ جائے گی، حلال انکم۔ اچھا، ایک مشورہ بڑا امپورٹنٹ، یہ جو رزق ہمارے پاس آتا ہے نا، یہ صرف ہمارے لیے نہیں آتا۔ اگر ایک کسان زمین میں بیج ڈالے اور جب فصل ہو تو ساری فصل کھا جائے اور اس فصل میں سے کچھ فصل واپس بیج کے طور پر زمین میں نہ ڈالے تو اگلے سال اس کے پاس فصل نہیں ہوگی۔ تو قانون قدرت یہ ہے کہ جو تمہیں ملتا ہے اس میں سے جو تمہیں چاہیے وہ تم لو، باقی پھر راہ خدا میں خرچ کرو۔ اور جب انسان یہ اپنی دولت کو اللہ کے بندوں کے لیے خرچ کرتا ہے تو کئی گنا یہ دولت اس کے پاس واپس آتی ہے۔ دنیا میں جتنے بڑے بڑے فلنتھراپسٹ ہیں، جن بڑے ادارے ہیں جو ماشاءاللہ دنیا کے اندر بہت فلاحی کام کرتے ہیں، آپ دیکھیے گا ان کے پاس فنڈز آتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ اب جو فنڈ اس کے پاس آتے ہیں اس کا ایک حصہ وہ واپس لوٹاتے ہیں۔ اور مزید امپورٹنٹ کہتے ہیں انگریزی میں چیریٹی بگنز ایٹ ہوم۔ پہلے اپنے گھر کو دیکھیں، گھر میں کسی کو تکلیف ہو، پھر اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، کسی کو مشکل میں ہو، پریشانی ہو، کوئی بیمار ہو، کسی کی بچی کی شادی نہیں ہو رہی، پلیز اپنی دولت میں سے وہ حصہ ان کے لیے دیں۔ آپ یقین کیجئے یہ دولت آپ کے پاس کئی گنا بڑھ کے واپس آئے گی۔ اللہ حافظ۔